हेलो बच्चों, माई सेल्फ जयेश मुनानी। स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल JMD अकेडमी पे। तो जैसा कि आपको पता है बेटा, हमारे पॉलिनोमियल के लेक्चर्स चल रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बेसिक चीज़ें कवर करी, ठीक है ना, कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है ना, रिलेशन क्या होता है जीरोस और कॉफिशिएंट्स में, ठीक है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज का डिस्कशन करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.2 विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें मैंने कल भी बोला था बेटा कि 100% क्वेश्चन बनता ही बनता है। जो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है बोर्ड्स में, 4-5 नंबर का, ठीक है। तो कॉपी पेन लेके बैठना है, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ बेटा। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, नहीं किया है तो अभी कर लो। चलो, सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर नंबर 2 ऑफ द पॉलिनोमियल, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, है ना, जो बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं ना, वो 4-5 नंबर के, वो लिखते हैं फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो सबसे पहले आपको एक पॉलिनोमियल है बेटा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसके जीरोस निकालने हैं और क्या करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, है ना। कल बताया था मैंने जीरोस और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन होता है। वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले जीरोस बताया था भाई मैंने, है ना। कल बताया था ना, जीरोस क्या होता है, एक्स की वो वैल्यू जिस पे पॉलिनोमियल जीरो के इक्वल हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं अपन, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। सो द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच पॉलिनोमियल शुड बी इक्वल्स टू जीरो, उसी को क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। अब पॉलिनोमियल आपको क्या दी हुई है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही तो दी हुई है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल आपको क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, यही तो दी हुई है, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, वो करना पड़ेगा तभी जीरोस निकाल पाओगे, है ना। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से फैक्टराइजेशन करते थे, याद करो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। नहीं भी याद है तो मैं सिखा देता हूँ, चलो क्या करना होता है। देखो एक्स स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 इंटू एक्स स्क्वायर। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में जो नंबर होता है और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको इंटू करना होता है। तो ए कितना है 1, सी कितना है -1, ए और सी को इंटू करना है। अगर मैं 1 को इंटू करता हूँ -8 से तो क्या आएगा, -8 आएगा। अब मिडिल टर्म क्या है, मिडिल टर्म क्या है, देखो -2, मिडिल टर्म क्या है -2। तो मिडिल टर्म को आपको ऐसे स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे क्या आ जाए, जो ए और सी को इंटू करने पे आया था, तो मिडिल टर्म को भी आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इंटू करने पे वही नंबर आ जाए। तो मिडिल में क्या आ रहा है, देखो -2, तो -2 को मैं ऐसे क्या लिख सकता हूं ब्रेक करके कि इंटू करने पे माइनस का 8 आ जाए। तो क्या मैं -2 को लिख सकता हूं बेटा -4 + 2, -4 + 2 -2 होता है ना, क्योंकि देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 4 - 2 2, और साइन हमेशा उसका आता है जो बड़ा नंबर होता है, तो 4 बड़ा है, तो 4 के आगे माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है ना। चलो अच्छा, और अगर मैं -4 को +2 से इंटू करूंगा, -4 इंटू +2, -8 आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सर ये भी हो रहा है। तो दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। मिडिल टर्म को आपको ऐसे ब्रेक करना है कि इनको इंटू करने पे जो नंबर आए और इन ए और सी को इंटू करने पे जो नंबर आए वो दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले क्या था, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, फिर बीच में क्या था -2x, तो -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x + 2x, है ना। -2x को मैं क्या लिख सकता हूँ, -4x + 2x लिख सकता हूँ। तो -2x को मैंने क्या लिख दिया बेटा, -4x + 2x लिख दिया, और ये -8 ऐसा का ऐसे आ जाएगा नीचे, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे नीचे लिख दिया, ठीक है। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, देखो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x -4, ठीक है ना। देखो x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, और x इंटू -4 -4x हो गया। चलो भाई, तो 2x में से और 8 में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x -4, ठीक है भाई। देखो ना, 2 इंटू एक्स कितना हुआ 2x, और 2 इंटू -4 कितना हुआ -8, ठीक है।
अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है बेटा, देखो इसमें भी x माइनस 4 आ रहा है, इसमें भी x माइनस 4 आ रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन आ गया दोनों में से, x माइनस 4 कॉमन आ गया, तो यहां से क्या बचा, देखो x बचा, यहां से क्या बचा, प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है क्या। चलो अब इसको और इसको इंटू करने पे 0 आ रहा है, तो कल किए थे हमने ऐसे क्वेश्चन, इन दोनों को इंटू करने पे 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 होगा, या तो x माइनस 4 0 होगा, या मैं क्या बोल सकता हूं बेटा, या x प्लस 2 0 होगा, या तो x माइनस 4 0 होगा या x प्लस 2 0 होगा। तो माइनस 4 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 4 प्लस 0 4, तो एक तो 0 आ गया, x बराबर 4, और प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0 माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 2 ही हो जाएगा। तो ये दो वैल्यूज आ गई, जीरोस निकल गए भाई। आपको यही तो बोला था सबसे पहले जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल निकालो, तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या क्या है, 4 और माइनस 2। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि अगर आप x की जगह 4 डालोगे यहाँ पे तो 0 आएगा, और x की जगह अगर आप यहाँ पे माइनस 2 डालोगे तो भी 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, मतलब अगर ये दोनों x की वैल्यू यहाँ डालोगे, सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा। बट ठीक है, वो करना नहीं है, मैं ऐसे ही आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलो तो जल्दी से वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो बेटा, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं। फिसला है ये क्यों हाथ से, चलो ठीक है बेटा। तो अभी अपन ने जीरोस निकाले बेटा, तो जीरोस क्या क्या है, एक तो आया x बराबर 4 आया, और दूसरा क्या आया, देखो x बराबर माइनस 2 आया, ठीक है। एक x बराबर 4 आया और दूसरा x बराबर माइनस 2 आया, ये दो जीरोस निकाल लिए अपन ने, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बताया था बेटा, जीरोस को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा और बीटा से, मतलब एक वैल्यू तो अल्फा हो जाएगी, जैसे इसको अल्फा मान लिया और इसको बीटा मान लिया, एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया। अब आपको बोला है बेटा रिलेशनशिप भी वेरीफाई करो, तो रिलेशन क्या होता है बालकों, रिलेशन क्या होता है बोलो, सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी का मतलब कल बताया था मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, ए का मतलब क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। चलो सम ऑफ जीरोस, तो मतलब अल्फा प्लस बीटा, तो पहला अल्फा कितना है देखो 4, सम का मतलब प्लस बीटा, बीटा कितना है देखो भाई अपना, है ना। चलो सोना नहीं है, जल्दी से उठ जाओ, नींद नहीं निकालनी है। तो 4 प्लस माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, बी का मतलब क्या था भाई, एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स के मल्टीप्लाई में माइनस 2 आ रहा है, तो बी कितना हो गया, माइनस 2 अपॉन ए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूं 1 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है, तो ए 1 हो गया, ठीक है। तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा 2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। तो देखो दोनों साइड बराबर आ गई, तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया, दो रिलेशन वेरीफाई, दो बताए थे मैंने कल रिलेशन, है ना। तो दोनों बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब हमने जो पॉलिनोमियल के जीरोस निकाले हैं वो सही निकाले हैं। अभी तो एक रिलेशन वेरीफाई हो रहा है, दोनों रिलेशन अगर सही से वेरीफाई हो गए, मतलब हमने जो जीरोस निकाले हैं वो सही निकाले हैं, इसका मतलब ये है। तो इसको नोट कर सकते हो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो तो ये अपना पहला रिलेशन हो गया, है ना, पहला रिलेशन अपन ने ये निकाल लिया। दूसरा रिलेशन निकालते हैं भाई, क्या है, तो दूसरा रिलेशन क्या है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, कल पढ़ा था अपन ने, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो चलो प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को इंटू करना है, तो पहले अल्फा कितना है 4 इंटू बीटा, बीटा कितना है -2 बराबर सी अपॉन ए, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पे सी कितना है देखो -8 अपॉन ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में 1 आ रहा है, तो 4 इंटू -2 कितना हो गया -8
-8 को 1 से डिवाइड करोगे तो -8 आएगा। तो देखो ये भी दोनों बराबर आ गए ना यार, बराबर। चलो बधाई हो बहुत बहुत सबको, है ना। तो देखो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी बराबर आ गई, तो ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, ये वाला रिलेशन भी वेरीफाई हो गया ना। तो इसका मतलब दोनों रिलेशन वेरीफाई हो गए, दोनों रिलेशन में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ रही है ना। तो इसका मतलब हमने जो जीरोस निकाले हैं वो सही निकालने हैं। ये क्वेश्चन बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में 100% आते हैं, अच्छे से कर लेना ये क्वेश्चन पूरा बारीकी से समझ के, है ना। चलो ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं फिर। चलो भाई, ठीक है बालकों, ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट किया अपन ने, है ना। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। चलो अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड और थर्ड पार्ट होमवर्क है, सेम टू सेम ऐसे ही करना है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं अपन, है ना। एक्सरसाइज 2.1, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। तो इसमें भी वही करना है, जीरोस निकालने और रिलेशन वेरीफाई करवाना है। तो पॉलिनोमियल क्या दे रखी है इसमें, 4u² + 8u। ऐसे नहीं कि इसमें x की जगह u दे दिया तो सर ये क्या आ गया, नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे x को सॉल्व कर रहे थे वैसे u को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसके जीरोस निकालने। अब इसको मैं p ऑफ x नहीं लिखूंगा, इसको मैं p ऑफ u लिखूंगा। क्यों? क्योंकि जो मेरी पॉलिनोमियल है वो u की टर्म्स में है, ठीक है। तो सबसे पहले जीरोस क्या होते हैं, जिस वेरिएबल की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए। यहाँ पे वेरिएबल u है तो u की वो वैल्यू जिसपे पॉलिनोमियल 0 के इक्वल हो जाए, वो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल हुआ। तो पॉलिनोमियल क्या है, देखो यहाँ पे 4u² + 8u = 0। अच्छा देखो यहाँ से क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक 4 कॉमन आ गया, एक u कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा u। देखो ना, सही है ना, 4u को u से इंटू करोगे तभी तो 4u² आ गया। अच्छा अब 4u को मैं किससे इंटू करूं कि 8u आ जाए, 2 से। भाई देखो 4 × 2 8 और एक ये u, है ना। अब इसको और इसको इंटू करने पे 0 आ रहा है, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो या तो 4u 0 होगा या मैं बोल सकता हूं u + 2 0 होगा, ठीक है सर, दोनों में से कोई एक 0 होगा। तो 4 मल्टीप्लाई में है, 4 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 0/4, 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आ जाएगा, +2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो u कितना आ गया हमारा, u कितना आ गया, -2। u कितना आया भाई अपना, -2 आ गया, ठीक है क्या। तो अल्फा और बीटा निकल गए, एक को अल्फा मान लो एक को बीटा मान लो, तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। अल्फा 0 हो गया, बीटा -2 हो गया। या इसको भी अल्फा मान सकते हो, इसको बीटा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले तो हमने जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल निकाल लिए बेटा, है ना। तो इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। अब रिलेशनशिप वेरीफाई करवाते हैं बेटा, है ना, रिलेशनशिप को वेरीफाई करवाना है। चलो तो क्या था भाई रिलेशनशिप, बताओ भाई, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू -b/a। b का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, बट यहाँ x की जगह u है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ x² की जगह u² है, ठीक है सर। चलो तो सम ऑफ जीरोस, तो पहला 0 अल्फा प्लस सम का मतलब प्लस बीटा, बीटा कितना है -2, ठीक है सर, माइनस कोफिशिएंट ऑफ u के मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है देखो 8 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u² कितना है 4, ठीक है सर, एकदम समझ में आ गया, मजा आ गया। चलो ठीक है, मजा आ गया तो आगे देखो, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 - 2 कितना हुआ भाई -2, -8 को 4 से डिवाइड करोगे तो -2। देखो दोनों साइड बराबर आ रही है कि नहीं आ रही, बिल्कुल सर दोनों साइड बराबर तो आ रही है। तो पहला रिलेशन वेरीफाई हो गया। दूसरा रिलेशन क्या था भाई अपना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म c/a। c का मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन a का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², यहाँ x की जगह u है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ u²। तो प्रोडक्ट का मतलब इंटू करना है, तो अल्फा कितना है 0,
इंटू बीटा कितना है -2, अल्फा इंटू बीटा बराबर C अपॉन ए। अच्छा C यहाँ पे कितना है देखो 4u² प्लस 8u प्लस में यहाँ पे कुछ नहीं है भाई। जैसे मान लो कोई नंबर है 5, कोई नंबर है 5, तो 5 को मैं 5 प्लस 0 लिख सकता हूं ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। 5 प्लस 0 भी तो 5 ही रहेगा, तो प्लस 0 करके तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो C कितना हुआ हमारा कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कितना है, कुछ है ही नहीं, मतलब 0 अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ u²। का कॉफिशिएंट कितना है 4। चलो तो 0 को -2 से इंटू करोगे तो आप कितना आएगा 0 आएगा, और 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो 0 आएगा। तो देखो ये भी आ गया 0 बराबर 0। तो पहला रिलेशन ये था, वेरीफाई हो गया, दूसरा रिलेशन ये था, वेरीफाई हो गया। मजा आ गया सर, 4-5 नंबर ऐसे फ्री के बढ़ गए। अच्छे 5-6 क्वेश्चन है यार, प्रैक्टिस कर लो, है ना, क्वेश्चन नंबर आ जाने बोर्ड में, है ना। चलो तो जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे प्रोसीड करते हैं अपन। चलो बच्चों, तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। अच्छा, इस एक्सरसाइज में 2 टाइप के क्वेश्चन है बेटा। एक तो जो पॉलिनोमियल दी हुई थी, जीरोस निकालना था। एक और क्वेश्चन आपको जीरोस दिए हुए होंगे और पॉलिनोमियल निकालना होगा, है ना। तो वो क्वेश्चन कैसे करते हैं देखो, वो भी सीखते हैं अपन, वो कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं। When zeros are given and you have to find polynomial, अगर zeros given हो और आपको polynomial निकालनी हो, when zeros are given, है ना, हेडिंग डाल सकते हो भैया। when zeros are given, when zeros are given and you have to find polynomial, and you have to find polynomial। अगर आपको जीरोस दिए हुए हों और पॉलिनोमियल निकालनी हो तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बट डायरेक्ट मैं बताऊंगा नहीं फॉर्मूला। कल जो कॉन्सेप्ट समझाया था उसी से वापस समझाता हूं। तो कल हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना बेटा, क्या पढ़ा था, अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax² प्लस bx प्लस c, है ना, याद करो। और अगर इसके जीरोस क्या हैं, अल्फा और बीटा। कल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो बेटा ये समझ में नहीं आएगा, तो पहले कल वाला लेक्चर अच्छे से देख लेना। अगर इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं क्या, कल पढ़ा था अपन ने, ठीक है। चलो फिर अपन ने इनको इंटू किया था, याद करो। तो x इंटू एक्स कितना हुआ था, x² माइनस अल्फा इंटू एक्स कितना हुआ था, माइनस अल्फा एक्स, माइनस बीटा इंटू एक्स, माइनस बीटा इंटू एक्स कितना हुआ देखो, माइनस बीटा एक्स, माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा कितना हो गया था ये, प्लस अल्फा बीटा, है ना, है ना, ठीक है। तो कितना आया देखो, ये a इंटू x², इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आ रहा है और x दोनों में आ रहा है, तो x कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, और ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा, प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो ये तो अपन ने कल भी किया था, तो यही फॉर्मूला है। ये तो अपन ने कल कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने अच्छे से, यही फॉर्मूला है। अगर आपको जीरोस का मतलब अल्फा बीटा दिए हुए हो और पॉलिनोमियल निकालनी हो तो ये रही पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये पॉलिनोमियल आ गई आपकी, ठीक है ना। ये इरेज कर रहा हूं मैं, ऊपर वाला नोट करना है तो कर लो। चलो, तो अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ है और पॉलिनोमियल निकालनी है ना, है ना, व्हेन अल्फा बीटा आर गिवन, मतलब जीरोस आर गिवन, है ना, व्हेन अल्फा बीटा आर गिवन देन पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होगी भाई, पॉलिनोमियल क्या होगी, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, है ना। इस a को नहीं भी लगाओगे फॉर्मूले में तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, इस a को हटा सकते हो, है ना। क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं इसको इक्वल टू 0 करूं, अगर मान लो मुझे पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं और पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल करूं तो a तो डिवाइड में चला जाएगा ना, तो 0 अपॉन a क्या हो जाएगा 0। तो इस a को हटा भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अगर आपको अल्फा बीटा गिवन है और पॉलिनोमियल निकालनी है तो क्या होगा फॉर्मूला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट कर लो भाई, इसके ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चन बनता है 2 नंबर का, है ना। चलो जल्दी से नोट कर लो इसको, फिर अपन लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, है ना।
चलो, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है व्हेन zeros of the polynomial ना, zeros of the polynomial are 4 and 2 है ना, मतलब जैसे अल्फा 4 हो गया बीटा 2 हो गया, तो zeros of a polynomial क्या दिए हुए 4 और 2, आपको बोल रहा है then find the polynomial, then find the polynomial, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था अपन ने, है ना, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होती है पॉलिनोमियल, है ना। तो एक्स वैल्यूज डाल दो बस फॉर्मूले में, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा कितना है देखो 4, अल्फा को 4 डाल दिया, बीटा कितना है देखो 2, बीटा को 2 डाल दिया, इंटू एक्स ले लिया, प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा कितना है 4, बीटा कितना है 2, तो कितना आएगा देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 2 कितना 6, ये एक्स एज इट इज आ गया, और 4 इंटू 2 कितना हो गया 8, तो कितना आया एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 आ गया, ठीक है। तो एक तो ये हो गई पॉलिनोमियल। अच्छा, जरूरी थोड़ी है एक ही पॉलिनोमियल पॉसिबल हो बेटा, वैसे देखो एग्जाम में तो आपको यही आंसर लिखना है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिंग के लिए बता रहा हूँ बेटा, जरूरी थोड़ी हो एक ही पॉलिनोमियल पॉसिबल होगी, ऐसी हजारों करोड़ों, मतलब इनफाइनाइट पॉलिनोमियल पॉसिबल है जिसके जीरोस क्या होंगे 4 और 2। अच्छा सर, इनफाइनाइट पॉलिनोमियल कैसे पॉसिबल है, तो अभी अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था बेटा, तो उसमें हमने देखा था मल्टीप्लाई में कोई नंबर भी आ सकता है a, अब ये a कुछ भी हो सकता है भाई, जैसे पॉलिनोमियल तो आ गई आपकी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, अब मल्टीप्लाई में कोई नंबर भी आ सकता है a, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने इस a की वैल्यू 2 ले ली, तो 2 को अंदर इंटू करो, 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 2 इंटू माइनस 6x माइनस 12x, 2 इंटू 8 कितना 16, तो ये पॉलिनोमियल जो होगी इसके जीरोस भी क्या होंगे 4 और 2 होंगे। अच्छा, अगर मैं यहाँ 2 की जगह 3 ले लूं तो भी जो पॉलिनोमियल आएगी उसके जीरोस क्या होंगे 4 और 2, मतलब आप कुछ भी ले सकते हो ना a को, तो ऐसी इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स पॉसिबल है जिसके जीरोस 4 और 2 होंगे, बट एग्जाम में आपको इतना नहीं करना है, एग्जाम में आपको यहीं तक करना है, ये जस्ट मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए समझा रहा हूं बेटा, ठीक है ना। चलो, तो अगर आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ और पॉलिनोमियल निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा बीटा गिवन हो और पॉलिनोमियल निकालनी हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। चलो, अब कहीं कहीं बार क्या दिया होता है बेटा, आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ होता है और पॉलिनोमियल निकालनी होती है ना, तो बच्चे सम ऑफ जीरोस को अल्फा समझ लेते हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को बीटा समझ लेते हैं, तो उसमें गलती कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज 2.2 का अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन, है ना, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, है ना, ये आपको क्या दिया हुआ है बेटा, एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है -1/4, है ना, सॉरी 1/4 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हुआ है भाई, बोलो जल्दी से, -1 दिया हुआ है ना, नींद तो नहीं निकाल रहे, उठ जाओ जल्दी से, ठीक है। अब आपको पॉलिनोमियल निकालनी है, तो सम ऑफ जीरोस मतलब आपको अल्फा प्लस बीटा दे दिया बेटा डायरेक्ट इसने, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा दे दिया। पिछले क्वेश्चन में आपको अल्फा और बीटा दिया हुआ था, बट उस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है। अभी जो बेटा मैंने आपको क्वेश्चन कराया उस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है आपका, है ना, तो बट बोर्ड में पूछ लेता है। अब बच्चे को तो यही प्रैक्टिस होती है, भाई सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाला है, बच्चा तो वही क्वेश्चन सॉल्व करता है ना। अगर मान लो अल्फा और बीटा भी दिया हुआ है जैसे पिछले क्वेश्चन में, तो बच्चा उस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा समझ लेता है और बीटा को अल्फा इंटू बीटा समझ लेता है, तो वो गलती कर देता है। तो अच्छे से देखना क्वेश्चन में दिया क्या है। चलो, अब मैं फॉर्मूला लगा लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, यही होती है पॉलिनोमियल का फॉर्मूला, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा, देखो 1/4 यहाँ पे पुट कर दिया, इंटू एक्स, ये एक्स आ गया, प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है देखो -1 बराबर कितना आ गया, ये 0 आ गया, ठीक है। तो कितना आया देखो, ये 1 इंटू एक्स कितना हो गया, x/4, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है।
तो एक्स स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 1, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1। तो 1 का 4 का और 1 का एलसीएम कितना आ गया 4, तो 4 को 1 से डिवाइड किया तो 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 और 1 को x से इंटू करोगे तो 1 ही आ जाएगा। 4 को 1 से डिवाइड किया 4, 4 इंटू 1 4, ये 4 आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 4 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0। तो पॉलिनोमियल क्या आ गई देखो अपने पास 4x स्क्वायर माइनस एक्स, 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है ना, -4 बराबर 0। तो ये पॉलिनोमियल आ गई अपनी, क्या आई 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है वो अच्छे से पढ़ना है आपको, ठीक है। चलो तो ठीक है बेटा, इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं, बाकी क्वेश्चंस आपको करने हैं, प्रैक्टिस समझा दिया मैंने कैसे करना है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कंपटीशन एग्जाम्स के लिए एंड बोर्ड्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं है ना, वो एनसीईआरटी में तो यही है, वो हमने कर लिया है बोर्ड के अकॉर्डिंग। जो एनसीईआरटी में था इस चैप्टर का वो अपन ने खत्म कर लिया है, बट बोर्ड के पैटर्न के ऊपर जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं कंपटीशन एग्जाम्स में, इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल, जय श्री राम, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है।